नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंट। शेखपुरा जुड़ी बड़ी खबरें। शेखपुरा जिला में किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा लगातार किसानों को एकजुट करने का काम किया जा रहा है। वहीं किसानों को एकजुट कर पटना में 29 दिसंबर को राजभवन मार्च किया जाएगा, जहां किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के द्वारा पटना राजभवन में मार्च करने के लिए किसान को किया जा रहा है तैयार। वहीं किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय नेता भी शेखपुरा में आए, वहीं किसानों को गोलबंद भी कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोले किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय नेता एवं पार्टी नेताओं के द्वारा क्या कहा गया किसानों की भलाई के लिए, और क्या कहा गया ये कृषि कानून को लेकर के जो केंद्र सरकार के द्वारा ये पारित की गई है। तो देखते रहे शेखपुरा की हर खबरें हमारे साथ और बने रहे। बताइएगा आज जो बैठक हो रही है, हर बैठक में क्या निर्णय लिया गया? राष्ट्रसभा जो घेराव करने की बात हो रही है, तो आप सब यहाँ से कितने लोग जाइए और क्या मांग रख रहे हैं? हाँ, मेरा कहना है कि किसानों के जो आंदोलन चल रहे हैं पूरे देश में, इससे अब तक पूरे देशवासियों को मालूम हो गया है कि ये जो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 3 काला कानून जो कृषि विरोधी है, जो किसानों को मजदूर बनाने वाला है, उसके खिलाफ में जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें और बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने 29 दिसंबर को पटना राजभवन मार्च का जो ऐलान किया है, उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं शेखपुरा में अखिल भारतीय किसान महासभा का। हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि पूरे शेखपुरा जिला से हजारों किसान 29 दिसंबर को राजभवन मार्च में यहाँ से निकलेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि अब ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, अब ये पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। और किसान भी इस बात को अब समझने लगे हैं कि हमारे लिए जो आंदोलन हो रहा है इसमें हमको भी शरीक होना चाहिए। और शेखपुरा में भी किसान अब जागरूक हो रहे हैं, लोग आंदोलन के साथ हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 29 तारीख को राजभवन मार्च है, उसके बाद शेखपुरा में एक बहुत जुझारू आंदोलन होगा किसानों का, जिस आंदोलन के बल पे नरेंद्र मोदी जो काला कानून लाए हैं उनको झुकना होगा। और जब तक वे इस कानून को वापस नहीं लेते हैं, आंदोलन पूरे देश में और शेखपुरा में अनवरत चलते रहेगा। मैं कमलेश कुमार मानव, अखिल भारतीय किसान महासभा राज्य परिषद सदस्य। जी बताइएगा सर, आज जो बैठक कर रहे हैं, बैठक का उद्देश्य क्या है? ये बैठक असल में आगामी 29 दिसंबर को ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर किसानों का राजभवन मार्च है। ये राजभवन मार्च का मकसद है केंद्र सरकार द्वारा लाया हुआ 3 किसान विरोधी और कृषि विरोधी कानून को वापस लेने की मांग है। बिहार के राज्यपाल के सामने यह मार्च इसलिए है कि राज्यपाल के जरिए हम अपनी बात केंद्र सरकार तक भेजेंगे। ये किसानों के आंदोलन का, राज्यव्यापी आंदोलन का यह कदम है। यद्यपि हम लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस मसले पर पहले से भी आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन आज आप जानते हैं कि दिल्ली में लाखों की संख्या में किसान विभिन्न मोर्चों पर बैठ करके इन मांगों को रिपील करने के लिए मोदी सरकार पर दबाव डाल रही है, उनसे मांग कर रही है कि आप इन कानूनों को वापस ले लें। यह किसान विरोधी कानून है, ये किसानों को गुलाम बनाने वाला कानून है। इन कानूनों से भारतीय कृषि की नीलामी हो रही है और देश के कृषि का कॉर्पोरेटीकरण हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है और उल्टा किसान आंदोलन के विरुद्ध यह तरह तरह के कुत्सा प्रचार करने की कोशिश कर रही है। वो कभी कह रही है इसमें खालिस्तानियों का हाथ है, कभी कह रही है इसमें माओवादियों का हाथ है, कभी कह रही है राजनीतिक दलों का हाथ है। ये तरह तरह की बातें वो लगातार कह रही है
और इतना ही नहीं बल्कि उनके किसानों के बीच अपने एजेंटों के माध्यम से वह विकट परिस्थिति भी पैदा कर रही है। कहीं कहीं पर वो ड्रग्स बेचने के मामले पकड़े गए हैं, जो वहाँ पकड़े गए हैं भीड़ में। कहीं कहीं महिलाओं को बेच करके कुछ उसकी गुप्तचरी कराई जा रही है। कहीं किसान आंदोलन में फूट डालने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये सभी कार्रवाइयाँ की जा रही है इस बात के लिए कि ताकि संगठित किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके, इसे तोड़ा जा सके। लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है वह मोदी गवर्नमेंट लाख कोशिश करने के बाद किसानों की एकता और किसान आंदोलन को तोड़ नहीं पाई। वो किसान आंदोलन लंबा खींच रहा है इस प्रत्याशा में कि आज न कल किसी भी हालत में यह तीनों किसान विरोधी बिल को वापस लेना होगा, अन्यथा हम आंदोलन की राह पर तब तक रहेंगे जब तक कि ये किसान आंदोलन वापस ले लिए जाए। इसमें अब किसी भी तरह की वार्ता की गुंजाइश खत्म हो गई है। वार्ता में सीधी हम लोग का मतलब है कि एमएसपी को कानून बनाया जाए और कृषि के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है उस कानून को फौरन रिपील कर दिया जाए। और ये कानून जो पूरा का पूरा लाया गया है, ये कानून ही किसान के खिलाफ है। ये पूरे किसान की कृषि की जो संरचना है भारत की, इस संरचना को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सरकारी तर्क ये है कि हम कृषि व्यापार को देश के दुनिया के पैमाने पर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो कृषि व्यापार को कॉर्पोरेटों के जरिए बढ़ाना चाहते हैं, किसानों को मजबूत करके नहीं बढ़ाना चाहते। वो कृषि को नीलाम करके, किसानों को गुलाम करके और किसानों की गुलामी की कीमत पर वह देश में कॉर्पोरेट के जरिए व्यापार करना चाहते हैं और व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। पार्टी में क्या हुआ? यह राष्ट्रवाद नहीं है, यह उनका राष्ट्रवाद नहीं है, यह कंपनी राज है। और यह कंपनी राज एक देशद्रोहपूर्ण कार्रवाई है। ऐसी कोई देशभक्ति नहीं हो सकती जहां 60 करोड़ आबादी को गुलाम बनाने की कोशिश किया जाए। ऐसी किसी देशभक्ति की जरूरत हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में 60 करोड़ आबादी जो कृषि पर निर्भर है, उन लोगों को गुलाम बनाने की हर चंद कोशिश वह निस्संदेह मल्टीनेशनल कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों की सेवा है, वह राष्ट्रभक्ति नहीं है। और राष्ट्रभक्ति का झूठा स्वांग रचने वाली यहाँ की सरकार, खास करके मोदी सरकार और उनके जो पैटर्न हैं संघ परिवार, वह देश को विखंडित करने की कोशिश कर रही है। वो कभी पंजाबियों का आंदोलन कर रही है, कभी फिर जब उसमें दूसरे राज्य के शामिल हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये कुछ लोगों का आंदोलन है। ये तरह तरह की बात वो कह के असल में किसान आंदोलन को वो कमज़ोर करना चाहती है। और अडानी अंबानी जैसे जो कॉरपोरेट घराने हैं, पूरी तरह उनके गिरफ्त में ये सरकार है। मोदी उनके सीईओ का काम कर रहे हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर का काम कर रहे हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका में नहीं है। वो कॉरपोरेटों को देश के जल, जंगल, जमीन और संपूर्ण संपदा वह उन्हीं के हाथों में दे देना चाहते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे और ऐसे गुलामी के दस्तावेज को हम हमेशा रद्द करने की मांग करेंगे और रद्द करके ही दम लेंगे। क्या हुआ पार्टी में सर? हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय किसान महासभा के। क्या नाम है सर? मेरा नाम शिव सागर शर्मा है।